हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आज आगे की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं 51 नंबर से। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। और आपके सामने ऑप्शन दिया गया है: परलोक को गमन, परलोकोगमन, परलोकगमन, परलोकमन, परलोकमन। आप सही उत्तर का चयन करिए। चारों में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि 51 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, परलोक गमन, परलोक को गमन करने वाला। यहाँ पे अगर समास देखा जाए तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। बैलगाड़ी में समास है: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। सही रूप को छांटना है संधि के। निष्काम, निष्काम, निकाम, निष्काम, निष्काम। कौन सा रूप सही है इसका? 53 नंबर का सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निह काम। यही आपका सही होगा, बाकी और सभी त्रुटिपूर्ण है। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दंतोष्ठ, वसंतर्तुः, दिव्यागम, मंदोमंत। 54 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 54 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिव्यागम। देवी प्लस आगम बराबर दिव्यागम। यहाँ पे यण संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी में यण संधि नहीं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? महोत्सुक, पवित्र, लोकेशड़ा, माहेश्वरी। 55 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पवित्र। पो धन इत्र, पवित्र होता है और ये आयाधि संधि में जाता है, जबकि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं पूछा है तो इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी और सभी वृद्धि संधि है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो 2x स्पीड पर देख लीजिए। अगर कोशिश तो हमारे तरफ से यही रहती है कि आपके समय को ध्यान में रखते हुए जल्दीबाजी में प्रश्न कराया जाए, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है। फिर भी अगर आपको स्लो लग रही है तो 2x स्पीड में देख लीजिए। अगला प्रश्न 56 नंबर। सही विकल्प पहचान करना है संधि का। मातृ प्लस आनंद, मातृनंद, मातृनंद, मातृ आनंद, मात्रानंद। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 56 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्रानंद। मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि, विच्छेद, वाक्य, वर्ण, संधि। तो 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा संधि। जो दो वर्णों के मेल से बनता है वो संधि होता है, और जो दो शब्दों के मेल से बनता है वो समास हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। निश्चय, निह प्लस चय बराबर निश्चय। तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, डी ऑप्शन, निह प्लस चय। ठीक है, अह प्लस च बराबर ये स, आधा स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। 59 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए।
तो वर्णिक छंद पूछा है तो इसमें आपका उपेंद्र वज्रा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। बाकी वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मलिनी में 15 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। बाकी और ये जो आपको उदाहरण दिए गए हैं ये सब तो मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है 60 नंबर। औराति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो में कौन सा गण है? जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, रगड़ जगड़ तगड़ तगड़ जगड़ गुरु। आप लोग यमाता राजभान सलगा अगर सूत्र जानते होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा गण है, काउंट करके। थोड़ा सा 1 मिनट का प्रश्न हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन बता तो सकते ही है। 60 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ तगड़ जगड़ गुरु, ये आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, जिह सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवे, रोला। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो 61 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा छंद है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। यह रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, बरवे, छप्पय, सोरठा। 62 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छप्पय छंद। छप्पय छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 63 नंबर। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है में कौन अशुद्ध अंश है? तो 63 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तुमको, ये अशुद्ध है। यहाँ पे आपका होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि 64 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। भगवान तुम्हारा भला करें वाक्य है प्रश्नात्मक, आदेशात्मक, इच्छात्मक, संकेतात्मक। आपका सही उत्तर हो जाएगा इच्छात्मक वाक्य। भगवान तुम्हारा भला करें, ये इच्छात्मक वाक्य है। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य। आप सही उत्तर का चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द, पद, वाक्य, शब्दों का समुच्चय। तो 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 का सी। इसके बाद अगला प्रश्न 68 नंबर, त्रयंबक शब्द में कौन सा समास है? और देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है,
कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। 68 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा 3 आँखों वाला अर्थात त्रिनेत्र, और वो त्र्यंबक हैं आपके भगवान शिव। तो जब तीसरे पद की ओर इशारा होता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र की चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बस इसी का बताना है, ये जो रेखा खींची गई है नीचे, इसी का बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो 69 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि चरण कमल आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा तट, देखिए गंगा तट रेखांकित किया गया है, पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? देखिए ये पूरी लाइन देने का, आपको उलझाने का मतलब है और कुछ है वो नहीं, आपसे सीधा सीधा जानना चाहता है कि गंगा तट में कौन सा समास है। और आपके सामने ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है, गंगा तट, गंगा का तट, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करिए। पाप और पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो आजीवन हो जाएगा। पाप और पुण्य द्वंद्व समास है, घोड़े की सवारी करने वाला कारक चिन्ह छुपा है, तत्पुरुष हो गया। पीताम्बर पीला अंबर है जिसका अगर लगा करके तीसरा पद निकाल देंगे तो बहुव्रीहि हो जाएगा, और तीसरा पद नहीं निकालेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में दिया गया है तो आपको बहुव्रीहि को टिक करना है, कर्मधारय को नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 72 नंबर, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने देखिए ऑप्शन है री प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, री प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद। 72 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋक प्लस वेद। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 73 नंबर, नैतत में संधि विच्छेद बताना है। 9 प्लस एतत, 9 प्लस एतत, 9 प्लस एतत, 9 प्लस इतत। जब ये चीज़ नहीं आती है ना तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि जिसके ऊपर मात्रा नहीं है वो वाला सही होगा कि जिसके ऊपर मात्रा है वो वाला सही होगा, ये बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 प्लस एतत, ये मात्रा वाली सही हो गई। ठीक है, नैतत, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, अ प्लस ए बराबर आय। 74 नंबर है, सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सी प्लस ऋतु, सीता प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए 74 नंबर का। तो जैसे कि 74 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीतर्तु का शीत प्लस ऋतु। ठीक है, इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न 75 नंबर, कि संधि के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। ये तो नॉर्मल ही प्रश्न है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तो सब लोग जानते हैं। 76 नंबर, कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपत्निक, वियोगी, विदुर, विपत्निक। तो जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विदुर कहते हैं, लेकिन जिसकी पत्नी साथ में नहीं है वो बताना है। तो 76 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपत्निक। और जिसकी मेहरारू मर गई हो, नहीं यार, जिसके पति मर गया वो विधवा होती है। हाँ, ये ही ऐसा होता है।
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। 77 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 77 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वय। अगला प्रश्न 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? चैत्र, ज्येष्ठ, प्रतिपदा, कार्तिक। अब आपको बताना है कि कौन सा बेमेल है। तो 78 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिपदा। देखिए चैत, ज्येष्ठ, कार्तिक ये महीने हैं हिंदी वाले, ठीक है। लेकिन जो प्रतिपदा है वो पक्ष की तिथि है। पहली प्रतिपदा, द्वितीय प्रतिपदा, तृतीय प्रतिपदा, इस तरह से करके जो चलती हैं, तो इसलिए ये बेमेल है। मेधावी शब्द का अर्थ है आज्ञाकारी, दौड़ने वाला, परिश्रमी, प्रतिभाशाली। तो जिसमें मेधा होती है वो प्रतिभाशाली ही होता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, तो इसलिए सौरसेनी आपका सही हो जाएगा, 80 का बी ऑप्शन। और देखिए जो आपकी मागधी है इससे आपकी बिहारी हिंदी निकली है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, उड़िया, असमिया इसमें मागधी से निकली हैं। पैशाची अपभ्रंश, तो पैशाची अपभ्रंश से लादा और पंजाबी निकली हैं। और अर्धमागधी जो है आपके पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो हिंदी आती हैं वो अर्धमागधी में आती हैं। तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए, किधर कौन जाती है, किससे कौन बोली निकलती है, किस अपभ्रंश से निकलती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये चीज़ें नॉर्मल है और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और वृत्ति के सही भेद का विकल्प कौन है? जरा मेरी सहायता कीजिए। विध्यर्थ, निश्चयार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ। 81 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो ये जो हो जाएगा वो विध्यर्थ का बोध हो जाएगा। इसमें क्रिया के रूप में विध्यर्थ का बोध होता है। कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये इच्छावाचक शब्द हो जाएगा। ये पूरा जरा मेरी सहायता कीजिए, इच्छाबोधक व्यक्त हो जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि अवधि निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? देखिए आ भी गया, बरेली, मेरठ, लखनऊ, बस्ती। 82 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि जो अवधि है आपके वो लखनऊ में बोली जाती है। लखनऊ का जो बेल्ट है वो अवधि का क्षेत्र है। उसके बाद बरेली में आपकी भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी। और मेरठ में आपकी खड़ी बोली है, मेरठ, हाँ खड़ी बोली। अब बस्ती, बहराइच ये सब तो आपका ये कन्फर्म नहीं है, इस छोड़िए। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है? निर्देश, निदेश, आदेश, अनुदेश। 83 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 83 का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑर्डर, आदेश। जो ऑर्डर दिया जाता है वो आदेश होता है, ठीक है। निर्देश तो वो होता है जो इंडिकेशन दिया जाता है कि इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। इंडिकेशन से ही इंडिकेटर बना है, जो दाएं बाएं इंडिकेटर दिया जाता है वो सब। अगला 84 नंबर, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस। 84 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 का वियोग श्रृंगार रस, ठीक है।
अखिया हरि दर्शन की भूखी। 84 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर, निम्नलिखित में क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप। काल किसे कहते हैं? तो 85 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया के घटित होने का समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और उसके भी बहुत भेद होते हैं, तो वो चीज़ों में नहीं हम लोग जाते हैं। आइए हम लोग 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। तो भाववाची बताना है। 86 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, अब चला जाए, ये भी भाववाची हो जाएगा। शीला ने से खाया नहीं जाता है, ये भी भाववाची का ही उदाहरण है। ठीक है, ये दोनों भाववाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 87 नंबर के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 87 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल रहत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, उपमा, विरोधाभास। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। 88 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। अब 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब से हैं आँख लगी तब से न आँख लगी, इनमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? संदेह, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विरोधाभास। तो 89 का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, विरोधाभास है कि जब से हैं आँख लगी तब से नहीं आँख लगी। ये प्रेमी प्रेमिका का वर्णन किया गया है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगला प्रश्न, दुल्हन अंगिया काहिन धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, रूपका, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। 90 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो ये रूपका, अतिशयोक्ति इस अलंकार इसमें हो जाएगा। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाता है वहाँ पे रूपका, अतिशयोक्ति अलंकार होता ही होता है। अगला प्रश्न है 91 नंबर, सोहत ओढ़े पीठ पल, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आपत परियो प्रभात। अब बताना है कौन सा अलंकार है। रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो जैसा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो मानो, जन जानो जानो आता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिरह हस्ति तन सालय, घाय करे चितचूर, इनमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? विशेषोक्ति, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक। 92 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। 93 देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अन्योक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। 93 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक है, अगला प्रश्न 94 नंबर, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। 94 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। जब सी, समानता, सरिस, सदृश ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे तो वाचक शब्द डायरेक्ट दिख जाते हैं उपमा अलंकार का। अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रूपक, वाचक, उपमा, उपमान, उपमा।
95 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। जैसा कि अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, आपका 95 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, वाचक शब्द। अगला प्रश्न है 96 नंबर, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। अब वाचक शब्द बताना है आपको। आपके सामने देखिए ऑप्शन है दीप सा मन जल चुका है। तो 96 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सा। देखिए उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। और इसके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। देखिए उपमान वो होता है जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, कोई सुंदर पेड़ हो गया, कोई कमल हो गया, गुलाब हो गया, चमेली, चंपा, जो भी चीज़ें हैं प्रकृति की, वो उपमान हो गई। उपमेय जिससे समानता प्रकट की जाती है, यानी कि जैसे नायिका से समानता प्रकट की जा रही है कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें जो नायिका है जैसे सीता हो गई या राधा हो गई, तो ये उपमेय हो जाएंगी, वो उपमान हो जाएगा। साधारण धर्म शीशा से, जो ये वाचक शब्द होते हैं, सा, शीशे, सरिस, ये सब। और साधारण धर्म उनका उसे समानता प्रकट करने में होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, व्यतिरेक। 97 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो स बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 97 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रतिवस्तुपमा, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति। तो ये उपमा का एक भेद है, इसलिए ये अर्थालंकार का उदाहरण है। 98 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, रस, अलंकार, गुण, छंद। 99 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलंकार। ठीक है, शब्द और अर्थ की दृष्टि से ये लोग सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द, अर्थ और उभय। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पल्लवन, अनुच्छेद, संक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर का, वो सी ऑप्शन, संक्षेपण कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगली प्रश्नोत्तरी में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।